आता है कि करवाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा करवाहट के लिए, अर्थात बीटर के लिए। बीटर के लिए क्या होता है, बीटर का मतलब होता है करवाहट, पीछे वाला भाग जो होता है आपका बीटर होता है, करवाहट के लिए होता है, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन जो है आपका टंग के, अगर सवाल ये तो हो गया आपका बीटर के लिए। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका टिप वाला भाग है वो क्या होता है, वो स्वीट होता है, ठीक है। टिप, जो टिप वाला भाग होता है सबसे आगे का भाग होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है। और साइड वाला जो भाग होता है वो साल्ट एंड सार कहलाता है ना। तो देखिए आप लिखा है स्वीट फूड जो होता है, स्वीट फूड्स आर टेस्टेड, ठीक है, एट द टिप ऑफ द टंग वेयर आइज बिटर फूड्स आर टेस्टेड एट द रियर। मतलब कि जो स्वीट वाला पार्ट होता है वो सबसे आगे टिप की ओर होता है, सबसे लास्ट में होता है बीटर, तीखा जो आपका लगता है ना, तीखापन आपको फील होता है जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग पे, मीठा जो फील होता है जीभ के सबसे टिप वाले भाग पे, और साइड जो भाग होता है वहाँ पे आपका खट्टा या नमकीन जैसा आपको फील होता है। जैसे sour and salty foods are simultaneously tested on both side of the tongue, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट, टंग से रिलेटेड सवाल आपके अगर बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो बिटर से रिलेटेड या आपके स्वीट से हो या साल्ट या सावर से हो, तो आप इसका जवाब आराम से आप दे पाएंगे। तो देखिए एक और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टीथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक है पार्ट्स ऑफ टीथ, कि मीन्स कि जो दांत है, दांत के कितने प्रकार होते हैं ना, दांत के कितने प्रकार होते हैं, इससे सवाल आपका बनता है। देखिए यहाँ पे जो 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा आपको 4 टाइप्स होते हैं कौन कौन। तो पहला आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मोलर है, दूसरा है प्रीमोलर, तीसरा है कैनाइन और चौथा है इंसिजर। ये 4 पार्ट हो गया आपका। तो मोलर की जो संख्या होती है अगर देखा जाए 3 एक साइड में होता है, इसका काम क्या है, ग्राइंडिंग टीथ करना, ग्राइंडिंग करना है ना, ग्राइंडिंग करना मतलब पीसना। तो ये 3 हो गया, और दोनों साइड अगर मिला दिया जाए तो दोनों साइड का हो जाता है कितना, एक साइड में नीचे में 3 हो गया, इधर भी हो जाएगा 3, 3 3 6, ऊपर में 3, ऊपर में 3 हो गया। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे मोलर की संख्या आपके 12 हो जाएंगे, है ना। कुल मिला के मोलर की संख्या कितने हो जाएंगे 12। उसी तरह प्री मोलर, इसका क्या काम है आपका, च्यूइंग, चबाने में हेल्पफुल होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लेफ्ट 2 4 6 2 8, इसकी संख्या हो जाती है आपकी 8। फिर कैनाइन की बात करते हैं, इसका क्या क्या काम है, टीयरिंग, टीयरिंग टीथ मतलब टीयरिंग करने का मतलब आपका जो फूड होते हैं उसको चिरने या फाड़ने के सेंस में वहाँ पे ये काम आता है। इसकी संख्या होती है आपकी 4, ठीक है, इसकी संख्या होती है आपकी 4 होती है। इंसीजर का काम है बाइटिंग करना, काटना, है ना, इसका काम है काटना। इसका जो होता है टीयरिंग का मतलब फाड़ना चिरना, और इसकी संख्या जो होती है इंसीजर की 4 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर की ओर, तो ये हो जाते हैं 8, है ना। तो चलिए 12 हो गया, 8 20, 4 24, 24 और 8 हो जाते हैं टोटल 32। तो कुल मिलाकर मानव जो एक वयस्क के जो होते हैं व्यक्ति, उसके जो होते दांतों की जो संख्या होती है कुल मिलाकर होती है 32। तो मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, ये 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा आपको। मोलर का काम है ग्राइंडिंग करना, प्री मोलर का काम है च्यूइंग करना, कैनाइन का काम है टीयरिंग करना, और इंसीजर का काम है बाइटिंग करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज, ठीक। ग्लूकोज की अगर मैं बात कर यहाँ पे करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। डायरेक्ट आपका परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल। यूरिया में क्या उपस्थित होते हैं, तो यूरिया का पहले फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखें, CH4N2 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2NO भी करके इससे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं आपके, कार्बन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, सारे के सारे 4 तत्व होते हैं, ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, ये महिला फीमेल सेक्स और हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, सवाल 1 नंबर का आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पार्किंसन बीमारी का संबंध किससे, तो ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है, और इसके उपचार के विकास के लिए आर्बिड कार्लसन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं बात करूँ अदरक जिंजर की मैं बात करूँ, जड़ है या नहीं, तो क्या है, ये जड़ नहीं है, क्या है आपका स्टेम है। अदरक क्या है,
आपका अगर मैं जिंजर की मैं बात करूँ, ये क्या है, तना है, तना या स्टेम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये कभी रूट नहीं होता है, इसको कहते हैं स्टेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है। सबसे मीठी चीनी को क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज कहते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए कौन सा विकिरण का यूज होता है? इंफ्रारेड का यूज होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, एक कांस्टेंट जो आपका है स्थिरांक है, ध्यान रखना आपको। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका क्या नहीं बदलता? लाइट की बात हो रही है, लाइट चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लाइट चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइट में क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी क्या नहीं बदलती? फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है। बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखना आपको। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, नाम है उनका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक। बात करते हैं प्लूटोनियम निक्लोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्लूटोनियम के अगर बात करें, इसके न्यूट्रॉन में जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कुल मिलाकर 148 होती है। इसको कैसे निकालते हैं? आपका 242 में से 94 आप जब माइनस करिएगा तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है कि मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? पहला चीज़, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को। मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? आपको ए माइनस पी, ठीक है, मीन्स कि मास नंबर में से आपको प्रोटॉन की संख्या को घटाना होता है, जैसा कि यहाँ पे घटाकर निकाला गया, आसान है। ठीक है। बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू, अगर एटॉमिक नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले तो इक्वल टू यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। मीन्स कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या जो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात ए इक्वल टू पी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया कि एटॉमिक नंबर का जो साइन है वो क्या है? जेड से होता है। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं प्रीडिफरेंस को करेक्शन में करवा दूंगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? मिस्र है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। अनुच्छेद अगर 14 की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 14 की मैं बात करूँ तो ये क्या है? इसमें है आपका विधि के समक्ष समानता से संबंधित ये अनुच्छेद आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका आगे बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 14 हो गया। अनुच्छेद 15 की मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति। ठीक है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध इसमें बताया गया है अनुच्छेद आपके 15 में। तो समानता का अधिकार मैं बात करूँ या समता का अधिकार की मैं बात करूँ, अनुच्छेद 14 से 18 क्या है आपका? ये 14 से 18 अगर मैं बात करूँ, ये सभी क्या है? आपके समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का ये अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 आपका क्या है? समानता का अधिकार है, जिसमें कि विधि के समक्ष समानता हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 हो गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या है? भेदभाव जो है, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ये हो गया। फिर बात करते हैं आपका अनुच्छेद 19 से आपका 22। ठीक है, 19 से 22 जो आपका है, ये आपका 19 से रहा, ये 22। ठीक, ये 19 से 22 क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का ये अधिकार है। अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19A है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्ध में संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए आपको क्या? एक ही सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ ध्यान रखिए, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, ना कि
कोई पहले वाले कानून या उसके बाद वाले बने कानून के तहत आपको मिलेगी। ठीक। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है आपके अनुच्छेद 20 में कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद का, ठीक है, खुद क्या है, आप गवाही देने के लिए कोई आपको, है ना, खुद को आपको कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये तीसरी बात इसमें अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 21A ये क्या है? अनुच्छेद 21A में है 86वां संविधान संशोधन। सवाल ये डायरेक्ट पूछा जाता है 86वां जो संविधान संशोधन ये कब का है? तो ध्यान रखिए वर्ष 2002 का है। और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था या प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 22 की बात हो रही थी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। फिर बात करते हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये जो 23 और 24 आपका है ये क्या है? ये दोनों जो अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार से संबंधित है आपका। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार या बलात्सर्म पर निषेध इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 23 में आपका क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म पर निषेध हो गया। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने में काम करने पर रोक या निषेध है इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आते हैं 35 पे। 35 क्या है आपका? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है? अधिनियम यह है 1935 का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? ये जनसंघ के थे। अग्नि की उड़ान, ठीक है, अग्नि की उड़ान की मैं बात करूं, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसकी लिखी पुस्तक है? ये APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में लागू होता है। मेनिंजाइटिस जो रोग का संबंध है किससे है? ये ब्रेन से संबंधित ये बीमारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। और तारीख भी याद रखिए 14 अप्रैल 1891 में। और 14 अप्रैल को ही इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 तारीख याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और 5 मार्च 1931 भी याद रखिएगा, क्या? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रचंड। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? 1936। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूमि ने। नेक्स्ट सवाल पे कि सरगासो सागर का एक हिस्सा है, ये सरगासो किस सागर का एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है। भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? वो है आंसर आपका हो जाएगा केरल। आखवाड़ी कागज उद्योग कहाँ स्थित है? नेपालनगर। कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। ये है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और तेल्हार कुंड जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में है। ठीक है, चलिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील। कहाँ पे है? बेगूसराय जिला बिहार में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर में। भागलपुर को कहा जाता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सन है, सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? नीफे अर्थात नी से निकल हो जाएगा और एफी से फेरियम लोहा हो जाएगा। ठीक। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? WM डेविस ने शुरू किया था। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवने।
पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवार थे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। अगर सवाल पूछा जाए वित्त आयोग का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 280। ध्यान रखना आपको। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? इनकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरक्षण संरचना से इनका संबंध है। बारदोली सत्याग्रह का जो है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब? 1928 में। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? ये 3 लोग थे, ध्यान रखिएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा नाम ध्यान रखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरा AV अलेक्जेंडर। ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था 1929। अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, और अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप नाम दिया था। चौरा चौरी घटना कब होती है? फरवरी 1922, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में ये घटना होती है। और इस घटना के बाद जो आपका है, आपका जो इसके बाद जो आपका आंदोलन है, ठीक है, वो स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दी जाती है। और अगर मैं बात करूँ असहयोग आंदोलन ये शुरू कब होता है आपका, तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है आपका 1920 में ही शुरू होता है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन क्या है? ये शुरू होता है कब? आपका 1920 में। और चौरा चौरी घटना जो 1922 में होती है उसके बाद ये स्थगित हो जाती है, गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका 1-2 सवाल यहाँ से भी बन सकता है डायरेक्ट। वो क्या? अगर मैं बात करूँ 1920 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक 1920 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1920 की नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचार्य, ठीक है, CV राघवाचार्य ने किया था। याद रखिए 1920 का जो आपका अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। फिर अगर मैं बात करूँ 22 इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपका चौरा चौरी घटना होता है। इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? आपका देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। और ये हुआ था कहाँ पे? गया में, बिहार, पटना, गया में। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। वही बात कर रहे हैं 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली का वो त्यौहार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। मैं बात करूँ संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया। इसके 2 दिन के बाद अस्थायी रूप से जो संविधान सभा के जो सदस्य अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके सभापति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ये विभाजन होता कब है? 1905 में। और 1911 में क्या होता है? इसे रद्द कर दिया जाता है। 1905 में लागू होता है। इस समय कर्जन के समय होता है। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय ये रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था अमेरिका में जाकर। और क्यों? क्योंकि भारत में जब जलियांवाला बाग जो था, बाग में जो जनसभा पर अनाधुन गोलियां चलाने वाला कौन था? यही जनरल, ठीक है, यही जो जनरल ओ डायर ने अनाधुन गोलियां चलाई, जिसमें हजारों मीन्स की मासूम जितने भी जो महिला थे, पुरुष थे, इसमें हजारों बेगुनाह की जान गई थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है, ध्यान रखिएगा।
इसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडायर को भारत में नहीं मार सके तो जाकर विदेश में इनके अपने ही घर में, है ना, अमेरिका गलत था ये ध्यान रखिए, इनके अपने घर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने इसकी बैंड बजाई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन होते हैं? प्रोटीन एवं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के द्वारा धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है क्या कहते हैं? इसे प्रगलन कहते हैं या स्मेल्टिंग कहते हैं। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के द्वारा धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं या स्मेल्टिंग कहते हैं। पीतल का मिश्र धातु क्या है? जस्ता एवं तांबा। किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं या अनबुझा चूना? CaO को कहते हैं। और बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaOH का होल्टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है क्या? पहले ये बढ़ेगा और फिर ये घटेगा। श्वेत धातु किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को कहा जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है आपका मीथेन। ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोवित कहते हैं या हैलोफाइट्स इसको कहते हैं। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो जो कवक के जो पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। और उसमें कौन सी धातु? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। परागकण क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो अंतिम रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। और टीकाकरण अगर मैं बात करूँ दिवस की बात करूँ तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति के नियम को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, गति के नियम को। ठीक है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती? अवोगाद्रो का नियम। ठीक। अपेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण या जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है वो है केचुआ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थवर्म। ठीक, जिसमें कि RBC नहीं पाया जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से करते हैं। पाइन, फर, स्पाइसस, साइप्रस, स्प्रूस जैसे जो लकड़ी उत्पाद पौधे हैं उदाहरण किसके? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के ये उदाहरण हैं। किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? जलवाष्प। द ऑडेसिटी ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आता? मोरक्को से आता। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। आंसर हो जाएगा रूसो। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। पुष्कर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। और पुष्कर मेला का संबंध अगर मैं बात करूँ अजमेर राजस्थान से है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। माउंट पोपो कहाँ है? म्यांमार में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका देहरादून में। ये बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल केंद्र में बात करूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी का जो संस्था है कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? 1953 को होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास होता है? जुलाई 1956 को ये पास होता है। फ्रांसीसी जो है भारत कब छोड़ के गए? 1954 में। वहीं पुर्तगाली भारत कब छोड़ के गए थे? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 याद रखिएगा। पुर्तगाली
को कहाँ से भगाया गया? ऑपरेशन विजय चलाकर आपको यहाँ से भगाया गया पुर्तगालियों को। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र व राज्य से है। कोरोमंडल तट पर वर्षा किन हवा से होती है? उत्तरी पूर्वी हवा से होती है। और कोरोमंडल तट को किसको कहते हैं? तो आपका जो तमिलनाडु का तट है उसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। वहीं केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के मालाबार कहते हैं। ठीक है, मालाबार तट इसको कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं से कौन सी वर्षा होती है? मानसून वर्षा होती है। इको सिस्टम जो सिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसलर ने दिया था। चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ का? मेघालय का है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिंगो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ था? बंगाल विभाजन के खिलाफ था। तो इस समय वायसराय कौन था? कर्जन था, और इसी ने बंगाल विभाजन किया था। और 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1857 के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, भारत का पहले ये वायसराय हुआ। आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन 1947-48 के समय। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। भारत का प्रथम, अभी क्या है बंगाल का ये, अब भारत का होगा प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय हुआ कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भारत के भारतीय थे। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो माउंटबेटन याद रखिएगा, लेकिन भारतीय अगर पूछ ले तो सी राजगोपालाचारी। दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो ने 1843 में। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, किसकी लिखी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था? एक्वर्थ कमीशन की सिफारिश पर। वहीं किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था? विवेक देवराय समिति 2017। रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर होता है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 44। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। वह कौन सा महाद्वीप जहां से 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ तीनों रेखा गुजरती? अफ्रीका। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बात हो रही त्रिवेद में। त्रिवेद में कौन कौन वेद शामिल है? ये 3, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लोसांग जो महोत्सव है कहाँ का? सिक्किम का है। लेपचा तथा भूटिया जनजाति कहाँ की है? ये भी सिक्किम की है। मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ का? केरल का, और सबरीमाला मंदिर में ये त्यौहार आयोजित होता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में 10 जनवरी 1975 को। इसलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस में। कीथम झील या जिसे कहते हैं सूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। काबरताल झील या कांवर झील कहाँ है? बिहार, बेगूसराय जिला में। सोकर झील कहाँ पे? आपका लद्दाख में है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये कहाँ है? ये क्या है? ये बाल्टिक देश है। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित यूरोपियन देश हैं। बुद्ध चरित्र किसकी लिखी पुस्तक है? अशोक घोष की। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल पे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है किल नहर। ये विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बेना। अगर बेना की मैं बात करूँ किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे, और डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल देश कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। संप्रति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। पकलडुल, रैटल सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी। कहाँ? जम्मू कश्मीर में।
पोंग बांध या जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है किस नदी पर है? ब्यास नदी है कहाँ पे आपका? हिमाचल प्रदेश में। मेट्रो बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी तमिलनाडु में। राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 343। कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का। वहीं थांगटा जो मार्शल आर्ट है कहाँ का है? मणिपुर का।